सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान। जब आपके पास धन होता है तो चापलूसी करने वाले बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें और सही सलाह दें। परिस्थितियों से न हारना कभी भी, वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। अगर आपके अंदर धैर्य और मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपनी किस्मत को दोबारा बदल सकते हो, दोबारा बदल सकते हो। प्यार से कहिए संतो जी, धनंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी का विषय है समय का मोल। एक अमीर जमींदार और उसकी 3 पीढ़ियों की कहानी। तो चलिए संतो जी, आज की इस कहानी को सुनते हैं और आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यह कहानी राम एक समृद्ध गांव की है, जहां ठाकुर बलवंत सिंह नाम के एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ हरी भरी जमीनें थी और हवेली में नौकर चाकर हर समय काम के लिए तैयार रहते थे। बलवंत सिंह एक बहुत ही समझदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका मानना था कि इंसान को अपनी मेहनत और समय की कद्र कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो जाए। बलवंत सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बचपन से ही ऐशो आराम में पला था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वह मेहनत का मतलब और समय की कीमत नहीं समझता था। जब विक्रम बड़ा हुआ तो बलवंत सिंह ने उसे समझाया, बेटा, यह धन दौलत आज है कल नहीं। केवल तुम्हारा ज्ञान, समय का सही उपयोग और तुम्हारी मेहनत ही जीवन भर तुम्हारा साथ देगी। लेकिन विक्रम अपने पिता की बातों को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे ही आगे समय बीतता है। बलवंत सिंह के बूढ़े होने पर उन्होंने पूरी संपत्ति विक्रम के हवाले कर दी और कुछ समय बाद बलवंत सिंह का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद विक्रम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। उसने खेतों की देखभाल करना छोड़ दिया और अपना पूरा समय ऐशो आराम, दोस्तों के साथ, महफिलों और फालतू के कामों में बिताना शुरू कर दिया। गांव के कुछ चालाक और मतलबी लोगों ने विक्रम की इस आदत का फायदा उठाना शुरू किया। वे दिन भर विक्रम की झूठी तारीफ करते और उसके पैसों पर ऐशो आराम करते। विक्रम को लगता कि ये सब उसके सच्चे मित्र हैं। एक दिन हवेली के पुराने मुनीम जी, जो बलवंत सिंह के समय से काम कर रहे थे, विक्रम के पास आए और उन्होंने कहा, छोटे मालिक, खेतों में ध्यान न देने के कारण इस बार हमारी फसल खराब हो रही है। तिजोरी से पैसे लगातार निकल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ आ नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा मालिक। समय रहते सब संभाल लीजिए। विक्रम ने मुनीम की बात को सुनकर हंसकर टाल दिया। मुनीम जी, मेरे पिताजी इतनी संपत्ति छोड़कर गए हैं कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। आप फालतू की बातें मत करो, फालतू की चिंता मत करो। मुनीम जी ने गहरी सांस ली और वहां से चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा और विक्रम अपनी लापरवाही में डूबा रहा। बुरा वक्त और सच्चाई का सामना। अब कहानी में नया मोड़ आता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। विक्रम की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी हो गया था, जिसका नाम उसने सुमित रखा। सुमित ने भी बचपन से अपने पिता को केवल आराम करते और पैसे उड़ाते हुए देखा था, इसलिए उसने भी समय की बर्बादी को ही अपना जीवन मान लिया और वो भी अपने पिता की तरह पैसे उड़ाना सीख गया। इधर खेतों की फसलें लगातार बर्बाद होने लगी और मुनीम जी के चले जाने के बाद विक्रम के कारोबार में भारी घाटा हुआ। चालाक दोस्तों ने धीरे धीरे विक्रम से कर्ज के बहाने बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए और अब वे गायब हो गए। एक दिन ऐसा आया जब बैंक का कर्ज चुकाने के लिए विक्रम को अपनी सारी जमीनें और यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी हवेली भी बेचनी पड़ गई। अचानक विक्रम सड़क पर आ गया।
कल तक जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, आज उन्होंने उसे पहचानना भी बंद कर दिया। विक्रम को अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी कि समय की कद्र न करने वाले को समय एक दिन मिट्टी में मिला देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम अपनी पत्नी और बेटे सुमित को लेकर गांव के एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। विक्रम का बेटा सुमित अब 14 वर्ष का हो चुका था। हवेली से सीधे एक तंग कमरे के मकान में आने के कारण सुमित स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा और घमंडी हो गया था। वह अपनी गरीबी के लिए भगवान और अपने पिता को दोष देता रहता था। वह स्कूल तो जाता, लेकिन वहां की पढ़ाई करने के बजाय अमीरों के बच्चों से अपनी तुलना करता और हमेशा दुखी रहता था। एक दिन सुमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि मैं एक अच्छी साइकिल खरीद सकूं? मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां और साइकिलों से आते हैं और मुझे पैदल जाना पड़ता है। मुझे इस तरह की जिंदगी से नफरत है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से सुमित का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज हमारी यह हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने समय पर मेहनत नहीं की। मैंने अपने पिता की दी हुई दौलत को अगर समय रहते समझ लिया होता, समय को बर्बाद नहीं किया होता, तो आज हम अच्छा जीवन जी रहे होते। उसे मैं वापस नहीं ला सकता हूँ जो मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा समय अभी बाकी है बेटा। मेहनत करो और अपना भाग्य खुद बदलो। पिता की यह बात सुमित के दिल में उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रोने और शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती। उसने तय किया कि वह अब से अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करेगा। मेहनत का फल और असली सीख। सुमित ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद वह गांव के एक पुस्तकालय में जाकर बैठ जाता और अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ता। उसने समय की ऐसी कीमत समझी कि वह सुबह 4 बजे उठता और पढ़ाई करता, फिर खेतों में मजदूरी करने वाले अपने पिता की मदद करता और उसके बाद स्कूल जाता। संतो जी उसकी इस लगन को देखकर स्कूल के हेडमास्टर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुमित को शहर की एक बड़ी परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया, जिसके माध्यम से होनहार छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती थी। सुमित ने पूरी जी जान लगाकर तैयारी की और जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे जिले में सुमित ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई और रहने की जगह मिल गई। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था कि उसके पिता बलवंत सिंह की सीख अब सुमित के रूप में दोबारा जीवित हो रही है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद सुमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उसने अपनी मेहनत से रामगढ़ गांव में अपनी खोई हुई हवेली और जमीनें वापस खरीद ली। लेकिन इस बार एक बदलाव था। सुमित के पास धन तो था, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। वह हर छोटे बड़े व्यक्ति का सम्मान करता था और समय से एक एक सेकंड का सही उपयोग करता था। एक शाम हवेली के बरामदे में सुमित अपने बूढ़े पिता विक्रम के साथ बैठा था। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने उस समय मुझसे कहा था कि समय अपना भाग्य खुद बदलने का मौका देता है। आज मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, बल्कि समय और मेहनत है। संतो महापुरुषों जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत, समय दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाए तो अरबों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं लाई जा सकती। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पुरखों की दौलत आपको कुछ समय के लिए अमीर बनाए रख सकती है, लेकिन अपनी खुद की मेहनत आपको जीवन भर सम्मान और तरक्की दिलाती है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।